ऑनलाइन फिशरी स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जो है आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, और आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग के जो आबकारी का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसमें इतने सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के पूछे गए हैं। अगर हम बात करें 10 11 क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और उन्हीं पर हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले जो हम बेसिक जो है इस वीडियो में देखेंगे, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता कोडिंग डिकोडिंग, वो भी आप जो है कोडिंग रिकॉर्डिंग जो है अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और साथ साथ जो है हम बेसिक भी इसमें करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बहुत ही बेसिक चीज़ आप लोगों के लिए बता दूं कि ऑनलाइन फ्री स्टडी बहुत सारी वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। जाकर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ चाहिए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहले बेसिक सी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से ABCD से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको अगर ABCD नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, ABCD आज से सीख जाइएगा। ओके, ABCD में टोटल लेटर होते हैं 26। कितने होते हैं? टोटल लेटर होते हैं 26। ओके, 26 लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक। ओके, कहाँ से लेकर ए से जेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ABCD लिखा है फिर उसका जेड लिखा है, गलत लिखा है। अब मैं कहूँगा ये गलत नहीं लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। ये क्यों सही लिखा है, कारण है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर हम बात करें ए कितने नंबर पे, पहले नंबर पे, बी कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। इसी प्रकार यहाँ पर चलते आ गए, हम कहाँ पर आ गए, 13 पर। यानी 13 जो है कहाँ पर है, एम पर है। मतलब एम जो प्लेस्ड आएगा, एम का जो जगह आएगी वो 13 नंबर पे आएगी। कहाँ पर आएगी, 13 पे। ऐसी अगर एम की जगह से अगर हम जो है एन लिख दें, डायरेक्ट उसके नीचे लिख दें, और हम उसको उल्टा लिखना चालू कर दें, NOPQRSTUVWXYZ। ओके, और अगर 1 2 3 यहाँ पर लिखें, और यहाँ से 14 15 16 17 18 19 लिखें, तो ये जितने भी जो आपके लेटर्स होंगे, यानी कि ए जो लेटर होगा वो जेड का क्या होगा, उल्टा होगा। ए जो लेटर होगा वो किसका होगा, जेड का उल्टा होगा, रिवर्सल होगा। ओके, अगर बी की बात करें तो बी किसका होगा, जेड का होगा। सी किसका होगा, एक्स का होगा। डी जो है डब्ल्यू का होगा, डब्ल्यू डी का होगा, है ना, उल्टे होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, उल्टे होंगे। ओके, इसी प्रकार ई होगा, ई भी का, एफ यू का, जी टी का। ओके, एच जो है एस का, आई जो है आर का, जे जो है क्यू का, और के जो है पी का, एल जो है ओ का, और एम जो है एन का जो है उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि टोटल लेटर होते हैं 26। कितने होते हैं टोटल लेटर 26। अब ये तो हमें जो है हमने लिख लिया कि भैया किसका उल्टा कौन सा होता है, लेकिन इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको याद रखिए। ओके, इसको याद रखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे। आपको अगर उल्टा निकालना है, आपसे बोला गया कि ए का जो है उल्टा निकालिए, तो ए जो है कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे। अब आपको क्या करना है, 27 में से 1 घटा देना है, तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, 26 नंबर पे सभी को पता है लास्ट वाला डिजिट है तो जेड होगा। क्या होगा, जेड होगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ बी है, बी का उल्टा निकालिए, यानी 27 में से क्या करेंगे हम, 2 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 आएगा। 25 पे क्या है भाई, 25 पे बाय है हमारा, 25 पे क्या है, बाय है हमारा। इसी प्रकार अगर आपसे बोलूं कि सी का उल्टा निकालिए, सी किस पर है, 3 पर है। ओके, 27 में से क्या घटाइए, 3 घटाइए, कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 पे क्या है भाई, 24 पे आपका एक्स है। क्या है, 24 पे आपका एक्स है। इस प्रकार आप जो है किसी का भी विपरीत या उल्टा जो है वो निकाल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। ओके, ये चीज़ तो हो गई आपकी, क्या आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भैया यहाँ से हमें उल्टा सीधा पता चल गया। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ पता चल गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भैया आप लोगों को करना क्या है, करना क्या है, एक पहाड़ा याद रखना है। किसका, 5 का पहाड़ा। 5 का पहाड़ा लिख लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25, ये लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा इजोटी, EJOT बाय, बस इतना याद रखिए। इजोटी, इजोटी से पता है कितने शब्द जो हैं आपके होंगे। ई से पहले क्या आता है, ई से पहले ABC, ओके, डी, ओके, डी हो गया, CDEEF, ओके, फिर GHIJ, ओके, जे, के, ओके, LMM, NOP, QR, QRS,
STU, ओके यू, यहाँ पर यू, VW, X और Y और Z। पता है आपको कितने लेटर आपने कर लिए? आपने कितने लेटर जो यहाँ से देख लिए? देखिए ये 3 ये लेटर हो गए, 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 यानी यहाँ से हमने कितने लेटर कर मारे भाई? हमने यहाँ से लेटर कर दिए 15 लेटर। ओके, कितने लेटर हमने सीख लिए? 15 लेटर। एजॉटी से हमने टोटल 15 लेटर यहाँ से सीख लिए हैं। एजॉटी यानी कि ई पर होगा 5, क्या होगा? ई जो लेटर होगा वो 5 पे होगा, 10 पे होगा जे, 15 पे होगा ओ, 20 पे होगा टी और 25 पे होगा बाय। तो इससे हमने टोटल करके 15 लेटर हमने सीख लिए। यहाँ से कितने सीखे? 15 लेटर हमने यहाँ से सीख लिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि अब लेटर कौन कौन से लेटर हैं जो हमें सीखना है। ओके, कौन कौन से लेटर है जो हमें सीखना है? तो देखिए ए तो सभी को याद होता है, बी भी सभी को याद होता है, सी भी जो है आपको सभी को याद होता है, ए बी सी। ओके, डी भी याद है, ई मैंने बता ही दिया। अब एफ की बात आए तो एफ कैसे याद रखोगे? तो एफ जो होता है इसको क्या बना सकते हैं? एफ को आराम से आप 6 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं। जी अगर लिखा हुआ है, जी को क्या बना सकते हैं? जी को आप 7 बना सकते हैं, यानी कि 7 हो गया। अब आएगा अगर एच, एच को क्या बनाएंगे? एच को मैं क्या बना सकता हूँ? एच को मैं आराम से 8 बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? 8 बना दिया, बन गया 8। ओके, एच। अगर अब मैं 9 को आई को बोलूँ, आई को क्या बना सकता हूँ? आई को मैं ऐसे है, आई को मैं ऐसे बना सकता हूँ, आई ये बन गया मेरा, ये 9 बन गया। क्या बन गया? 9 बन गया। ओके, आई जे का आपको पता है 10 होता है। ओके, के क्या है? अब आई जे के। ओके, के में कितने? 2 डंडे हैं तो 11 हो गए। क्या हो गया? 11 हो गया। एल, एल में दो डंडे हैं तो कितना बना देंगे हम? 11 तो हो ही गया हमारा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा, एम जो है, एम क्या है? एम इस प्रकार लिख दीजिएगा, 3 के ऐसे लिख दिया तो ये कितना? 13 हो गया। एन क्या है? एम के बाद क्या है? एन आएगा तो कितना आएगा? 14 ही हो गया, ये पता है। ओ सभी को पता है 15वें नंबर पे है। ओ किस पर है? 15वें नंबर पे है। ओके, पी क्या है? पी को आप कैसे लिख सकते हैं? पी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। लेकिन ये तो हमारा कोई भी शब्द लेटर है ही नहीं, इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे भैया। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यानी कि 16 हो जाएगा। ओके, ओके, क्या हो गया? 16 हो गया। अच्छा, ये भी मैंने फिर भी उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कर देते हैं भाई, इसको उल्टा कर देंगे, ये 16 हो गया। ओके, पी, क्यू, क्यू क्या है? क्यू कैसे लिखेंगे? क्यू हो गया हमारा 17। ओके, 17 हो गया हमारा। आर हमें पता है, आर क्या है? आर को कैसे लिखेंगे? आर, र आर, ये 18 आ गया। आर क्या आ गया? 18 आ गया हमारा। क्या आ गया? 18 आ गया, है ना। एस फिर 19 पे आ गया। कोई टी देखिए, मैं एस तो है आपको याद करा देता, टी एस टी यू, तीनों मैंने याद कराए थे, है ना। यू, टी तो पता है ये 20 पे होगा। ठीक है, ये अभी सभी को मैंने बता दिया। ओके, टी 20 पे है। ओके, यू सभी को पता है, मैंने बताया था, फिर से 21 पे है। अब भी जो है अब क्या है? यू के बाद आएगा तो 22 होगा। डब्लू फिर ध्यान दीजिएगा, डब्लू में फिर से 3 आ रहा है तो 23 हो जाएगा। ओके, और एक्स क्या है? एक्स में देखिए, एक्स क्या है? चारों तरफ है। एक्स क्या है? चारों तरफ इसकी चारों भुजाएं हैं तो 24 कर दीजिएगा। क्या है? 4 भुजाएं। ओके, फिर बाय आएगा, 22 किस पर होगा? बाय होगा 25 पर। ओके, किस पर? 25 पे होगा। ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था जब हम जी जो है एजोटी कर रहे थे। ओके, उसका जेड के बाद, जेड पता है सभी को पता है, सिंपल है, 26 होगा। ये लेटर जो है आपके याद हो जाएंगे, आप 1 से 2 बार देखेंगे आराम से ये याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आराम से 1-2 बार आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लेटर जो हैं आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको 2 से 3 बार देखना है, समझना है, ऑटोमेटिकली आपको याद होंगे। प्रैक्टिस करना 1 से 2 बार, ठीक है। ओके, तो चलिए अब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले, लेकिन करेंगे प्रीवियस ईयर के। क्या करेंगे? हम प्रीवियस ईयर के ही। ओके, तो पहला क्वेश्चन ले लीजिए, डी बराबर क्या दिया है हमें? डी बराबर दिया हमें, अच्छा ये ऊपर से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसको ओके चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। डी बराबर हमें दिया है कितना? 1, जी बराबर दिया है 6, एफ यू एन बराबर 38 है। तो प्रेसिडेंट का जो है क्या होगा? प्रेसिडेंट का क्या होगा? अच्छा, डी जो होता है वो कितने नंबर पे होता है? 4 नंबर पे होता है। इसमें से मैंने 1 घटाया, क्या बचा? 3 बचा। एफ यू एन, फन लिखा है, एफ यू एन, एफ कितने पर है? 6 पे है। यू कितने पे होता है भाई साहब? 21 पे होता है। एन कितने पे होता है? एम होता है 13 पे, और ये होता है 14 पे। 14 पे हो गया। अगर मैं इसमें से 1 घटाऊं तो ये 5, इसमें से मैं अगर 1 घटाऊं तो कितना? 20। ओके, इसमें से घटाऊं 1 तो मेरे पास आएगा 13। ठीक है, प्लस कर दीजिए भाई साहब, प्लस कर दिए मैंने, सभी को प्लस कर दिए।
25 और 10, 25 10 35, 35 और 38, ये हो गया मेरा 38। क्या ये 38 आ रहा है? क्या ये 38 आ रहा है? फन बिल्कुल आ रहा है 38। तो बस इसी प्रकार से प्रेसिडेंट को क्या करना है, जो प्रेसिडेंट वाला है उसे जोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट में क्या क्या है? पी है, आर है, ई है, एस है, प्रेसिडेंट ना, प्रेसिडेंट डी ए एन है और टी है, ठीक है, ये है आपका। पी कितने पे आता है भैया? 16 पर। कितने पे? 16 पर। -1 कर देंगे तो कितना जाएंगे आपके? 15 मिल गए। ओके। आर कितने पर? 18 पे है तो ये 17 हो गया। ई कितने है? 5 पे तो 4 हो गया। एस किस पर? 19 पे है तो हमारा कितना हो गया? हमारा 18 होगा। आई कितने पर है? 9 पे है तो 8 हो गया। ओके। डी कितने पर है? 4 पे है तो ये 3 हो गया। ई कितने? 5 पे है तो ये 4 हो गया। एन कितने पे? 14 पे है तो ये 13 हो गया। टी कितने पर है? 19, 20 पे था 19। ये अब मेरे को कैसे पता, कैसे आया इतना तो जल्दी मैंने जो क्वेश्चन को किया है बस कुछ नहीं करा है, 1 - 1 - सब में से कर दिया। जब आप इसको टोटल करेंगे तो 101 आएगा। क्या आएगा? 101 आएगा। और 101 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्या दिया है? 101 हमारा ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया हुआ है। 101 क्या दिया है? डी में आंसर हमारा दिया हुआ है। ठीक है। ओके, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? हाउस क्या दिया है? हाउस दिया है 68। कैसल जो है वो क्या होगा? कैसल जो है वो क्या होगा? हाउस तो 68 दिया है। अब देखते हैं 68 कैसे बना। क्या देखते हैं 68 कैसे बना? HOUSE। ओके। H कितना है? 8 है। O कितना है आपको पता? एजॉर्टी में आ रहा है। वो किस में आ रहा है? एजॉर्टी में आ रहा है। ओके। O किस में आ रहा है? एजॉर्टी में आ रहा है ना। एजॉर्टी में O जो है किस पर आ रहा है भाई साहब? अच्छा HOUSE। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पर। ओके जी जो है यहाँ पर आएगा तो ये जो है कितना आएगा? HOUSE। अच्छा ये जो है हमारा कितना? अच्छा 19। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, इसको 19 लिख लिया मैंने। अच्छा इसको लिख लिया 21। 1 मिनट रुकिएगा ना, इसको करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास? एक तो आएगा एजॉर्टी। ओके, ये 8 आएगा आपका। ठीक है। ओके, ये 15 आएगा हमारा। 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, 15 आएगा हमारा। उसके बाद हमारा कितना आएगा यहाँ पर? 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। फिर 19 आएगा। फिर ई के 5 आएगा। ठीक है, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 68 आएगा। कितना आएगा? 68 हमारा आएगा। ठीक है, अब कैसल को जोड़ लीजिए। क्या करना है हमें? कैसल को जो है जोड़ देना है। भैया कैसल को जोड़ दीजिए। क्या करिए? कैसल को जोड़ दिए। कैसल को जोड़ेंगे। कैसल की स्पेलिंग है CASTLE। सी कहाँ पर है? 3 पर है। ए कहाँ पर है? 1 पर है। एस कहाँ पर? 19 पे है। टी कहाँ पर है? 20 पे है। एल कहाँ पर है? 12 पे है। ई कहाँ पर है? 5 पे है। तो जोड़ दीजिएगा सभी को, है ना। ये हो गया 20 20 40। 20 और 20 कितने? 40। ओके, 40 ये 50। ओके 50, ये तीन हमने ये जोड़ दिए ना, ये सारे के सारे जोड़ दिए। 40 50 50 2 52 52 और यहाँ पर आ गए 5 57 58 59 और 1 60। कितना हो गया? ओके 60। कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे क्यूबा फिजी। क्यूबा फिजी। क्यूबा फिजी। क्यूबा दिया हुआ है तो हमारा क्या हो सकता है? फिजी क्या हो सकता है? क्यूबा दिया है तो फिजी क्या हो सकता है? सी है, यू है, बी है और ए है। अब जोड़िए कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो ये हुआ क्या है? 27। ध्यान रखेंगे 27 कैसे आएगा? या तो इनको जोड़ा गया है इनके लेटर को, तो मैं पहले लेटर को जोड़ के देता। 3। ओके, यू कितने पर आएगा? 21 पे आएगा। बी कितने पर? 2 पे आएगा। ओके, ए कितने पर आएगा? 1 पर आएगा। तो जोड़ दीजिए। कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये होगा आपका 24 25 26 27। तो कितना? 27 मिल गया। 27 दिया है, 27 72 लिख दिया भाई। 27 दिया हमें, है ना। तो ये 27 है। अब हमें क्या निकालना है? फिजी निकालना है। क्या निकालना है? फिजी निकालना है। ओके, फिजी। एफ कितना है? 6 होता है। आई कितना है? 9 होता है। जे कितना है भाई साहब? 10 पर है। ओके, इजोर्टी है ना, इजोर्टी ध्यान है ना, इजोर्टी 10 पर है और ये 9 पर है। ओके, ये देखिएगा, ये हो गया 10 और ये 10, ये 10, ये 10 20 30 हो गए। 30 यहाँ से 2 घटा दीजिएगा, यहाँ से 2 घटाएंगे 4, 30 हो ये 34। कितना?
34, ठीक है, क्या आ गया 34, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी करिए, इससे क्या आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया रेड बराबर 19 है, WED निकालना है। रेड बराबर 19 है, WED निकालना है। अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मुझे, अगर आप RED रेड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, RED रेड, ओके, मैंने कहा R बराबर 18, ये 5 और ये 4, ओके। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा इनको प्लस कर दूँ तो ये ऑलरेडी ज़्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं भाई, ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं इसको क्या नहीं कर सकता, मैं इसको प्लस नहीं कर सकता, इनको मैं प्लस नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा यार इनको एक काम करते हैं, माइनस करके देखते हैं। माइनस करूँ मतलब मैं इसको 18 में से इन दोनों को माइनस करूँ, 18 में से 9 को माइनस करूँगा तो भी मेरा गलत आ रहा है, तो भी मेरा नहीं हो पाएगा, तो भी मेरा क्या नहीं हो पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको पहले जोड़ लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। 18 और ये 9 कितने होगा, ये होगा 27, कितना होगा ये मेरे पास 27, ओके, 27 आ गए मेरे पास, कितने आ गए, 27 आ गए मेरे पास। अच्छा, ये 27 मेरे पास आ गए हैं। अब मैं ऐसा क्या करूँगी, ये जो है 19 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं 8 को घटा दूँगा, क्या करूँगा, 8 को, मैंने 8 घटाया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये आ गया 19, क्या आ गया, मैंने 8 घटाया तो मेरे पास 19 आ गया। क्या यही जो चीज़ है वो काम करेगी क्या WED पर, तो मैंने कहा देखते हैं WED पर काम करेगी क्या। W मतलब होता है 23, ओके, E मतलब 5 होता है, D 4 होता है, ओके। इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा भाई, 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 32। अब यहाँ पर 8 घटाया तो मैं इसमें भी 8 घटा के देखता हूँ, क्या आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता वो देखेंगे। तो ये होगा आपका 24, क्या 24 यहाँ पर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, तो यही आपका आंसर। देखिए इस जो कोडिंग डिकोडिंग है या रीजनिंग है, ये है ही इस चीज़ के लिए कि आप क्वेश्चन को कर करके देखें, जब उसका आंसर आएगा तभी उसका आंसर आएगा। हो सकता है एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन वो एक से अधिक आंसर उसमें रखे नहीं जाते हैं। जब रखा जाता है तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, स्टूडेंट को दो दो आंसर मिलते हैं इसलिए, ओके। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है सेम मेथड, इस क्वेश्चन जो है आपको 22 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में अबकारी में मिल जाएगा। क्या 22 तारीख की अबकारी की सेकेंड शिफ्ट है, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। L बराबर 14, तो गोवा बराबर क्या होगा, L कितने पर है भाई सब, 12 पे है, इसमें 2 जोड़ दिया गया, मुझे डायरेक्ट दिख गया, 2 जोड़ दिया, 14 हो गया। गोवा देखिएगा, गोवा क्या है, गोवा G कितने पर है, 7 पर है, कितने पर, 7 पर है, मैंने 2 प्लस किया इसमें तो 7 से 8 9 हो गया। ओ कितने पर है, 15 पर है, 15 में मैंने 2 प्लस किया तो कितना, 17 मुझे मिल गया, 17 मुझे मिला, ठीक है, ओके। ए कितने 1 पर है, तो 1 में मैंने 2 फिर से प्लस किया तो कितना मिला, 3 मिला, ये कितना 20 और ये कितना 29, 29, ऑप्शन नंबर सी 28। ये क्वेश्चन अभी देखिए 2018 में भी आया था और अभी भी आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइफ बराबर 76, तो लाइफ बराबर क्या होगा, लाइफ बराबर, ओके, लाइफ है आपका 76, तो अब लिख लेते हैं भैया LIFE, ओके। L का मतलब 12, I का मतलब 9, ये 6 और ये 5। पहले करेंगे हम इनको प्लस करके देखेंगे, क्या करेंगे हम इनको प्लस करके देखेंगे क्या बन रहा है, क्या बिल्कुल नहीं बन पाएगा। 76 तो बहुत बड़ी संख्या है, 76 तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर इंटू करूँ तो मैं इंटू करूँ तो ये इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इंटू भी नहीं कर सकते भाई, इंटू भी हटा दीजिए। अब एक काम कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं भाई, इनको सबके क्या ले लें, उल्टे ले लें, इन सब के उल्टे ले लें, मतलब 27 में से इनको माइनस कर दें, क्या कर दें, 27 में से सबके उल्टे उल्टे ले लें, 27 में सबको माइनस कर दें, क्या कर दें, 27 में सबको माइनस करें। अगर माइनस करेंगे 12 को 27 में तो 15 बचेंगे, ओके, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 18 बचेंगे, 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 21 बचेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, ये 22 बचेंगे। कर दीजिए 8 10 10 11 11 और 5 कितने आ गए, 6। तो यहीं से हमें 6 मिल गया, यानी कि एक लेटर तो हमें मिल गया, बाकी आपका देखेंगे ये जो है 76 जाएगा। यानी कि आपको ये पता चल गया कि लाइफ वाला जो है, मतलब ये हमारा जो उल्टा वाला जो फिगर चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम जो है लाइफ LIVE वाला जो है हम कर लेते हैं, ओके, ये कर लेते हैं भाई, ओके। तो इसको करके देखिए, करेंगे भाई, करेंगे कैसे करेंगे भैया, इसको उल्टा रख देंगे भाई, ओके। L बराबर कितना हमारा 27 है, तो L बराबर यहाँ पर तो डायरेक्ट मैं 15 ही रख देता हूँ, क्या दिक्कत है।
आई बराबर भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखता हूँ 18 रख देता हूँ, 18 मैंने रख दिया। अब भी बराबर क्या है नहीं है, तो भी बराबर एक बार आपको कैलकुलेट कर देना है। बी कितने पर आता है, 22 पर आता है। 27 में से 22 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। ओके, इसमें देख लीजिएगा ये 22 बचा था तो 22 में रख दिया। मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन इसलिए नहीं करा क्योंकि एक ही लेटर जो है अलग है, बाकी सारे सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। ओके ओके, 22 और ये देखिए 20 और यहाँ पर कितने हो गए, 40 हो गए, है ना। 40 और ये 20 कितने, 40 और 20 कितने भैया, 60 हो गए। क्या आ गया, 60 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी है, 60 नंबर आपका आ गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जी बराबर 49, बी यू बराबर 4441 और डी एम बराबर क्या होगा भाई, देखते हैं। तो जी बराबर तो क्या होता है, 7 होता है ना। 7 का उल्टा होगा 20। अगर मैं इन दोनों का इंटू करूँगा तो 140 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये किसी न किसी चीज़ का क्या होगा, मल्टीपल ही बन रहा है। क्या है, मल्टीपल ही बनना है। तो 7 × 7 मैं कर दूँ, क्या मिलेगा मुझे, 14 का मिल जाएगा मुझे, 49 मिल जाएगा, है ना। ये तो चलिए मेरे यहाँ पर हो गया। बी यू मैं देखता हूँ, बी का मतलब क्या होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर मैं करूँगा, ठीक है। यू क्या है, यू मेरा क्या है भैया, 21 है। यू क्या है मेरा, 21 है। तो यू का मैं अगर करता हूँ तो 21 का स्क्वायर करूँगा तो मैं 441 मिलेगा, ये 4 मिलेगा। यहाँ पर मेरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखिएगा डी एम, डी क्या है, 2 है। डी एम बराबर अगर हम बात करेंगे, डी बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर, एम बराबर 13, 13 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। 169 जो है इसका स्क्वायर होता है 4169 ना। अच्छा डी मतलब, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, अरे एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हमने गलती कर दी है। डी बराबर 4 होता है भाई, क्या होता है, डी बराबर 4 होता है, तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 फैल ही आएगा, और फिर आपका 166 ये करके इस प्रकार आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 166, अच्छा जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आ गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, स्माइली दी है और किराए दी है और लैपी निकालना है भैया। अब पॉइंट में दिया है, क्या दिया है, पॉइंट में दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो रखिएगा याद कि ये डिवाइड ही हुआ है, प्लस माइनस नहीं हुआ है। प्लस माइनस होता तो पूर्ण संख्या आती, लेकिन यहाँ डिवाइड ही हुआ है, 100% डिवाइड हुआ है। तो 100% डिवाइड हुआ, ये हमें पता चल गया। तो हम करते हैं भैया SMILE ओके। तो S कितने पर है, 19 पर है। प्लस करके देखते हैं अगर कुछ काम चलता है तो। M कितने पे, 13 पर, I कितने पे, 9 पे, L कितने पे, 12 पे, E कितने में, 5 पे है, Y कितने पर है भैया, 25 पे, ठीक है। सबको प्लस कर दीजिए भाई, 25 5 30, ओके 30, और यहाँ पर देखिएगा 30 और 10, 30 और 10 40, 40 और 2 42, 42 और यहाँ पर 9 50, ओके 51, 51 10 61 62 63 64, 64 और 10, 64 और 10 कितने, 74, 74 और 10 कितने आपके हो गए, 84 83, ओके कितने हो गए, 83 हो गए। अब मेरे पास इसका 83 आ गया। अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ये चीज़ दिख रही है कि ये लगभग इसका आधा है, तो मैं इसको डिवाइड करके देखूँगा, 2 चौक 8, ओके, फिर 2 एकम 2, फिर पॉइंट आ गया। मतलब ये बिल्कुल सही है कि मैंने जो क्वेश्चन करने का अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था कि यहाँ पर जो है इनको प्लस कर दिए, 2 का इंटू कर दिए। तो C का वैल्यू 3, R का वैल्यू 18, Y का वैल्यू 25, ओके प्लस कर दिए। 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 की 6 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 46 डिवाइड बाई 2, तो कितना है, 2 3 ओके 23। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना है, अच्छा 2 दूनी 4, अच्छा अरे 1 मिनट, सॉरी, अच्छा यहाँ पर हमने तो, अच्छा ये जो हमें दिया ही हुआ है 23, सॉरी फॉर दैट। अच्छा मतलब ये जो भी प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये जब प्रूव हो गया तो हमारा प्रूव्ड हो गया। हमें निकालना है क्या है भैया, लैपी निकालना है। क्या निकालना है हमें, लैपी निकालना है। चलिए तो लैपी यहाँ पर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम है ना। तो लैपी निकालना है हमें, हमने ये निकाल दिया, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम
यहाँ से कर लेते हैं, लैप भी निकालना है, हमने दोनों को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे एक ही काफ़ी था, दोनों करने की जरूरत है। L बराबर 12, ये एक आएगा, P बराबर 16, ये भी 16, 16 दूनी 32 होते हैं, 25, 32 और 30 कितने, 30 और 50, 50 और 7, 57, 57 यहाँ पर 58, 58 10 कितने, 58 और 10 68, 68 से ये 70, 70 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायरस बराबर 46 तो क्रस्ट बराबर क्या होगा। बायरस बराबर ये दिया है 46 तो क्रस्ट बराबर दिया है, आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या रहेगा, कमेंट करिए। चलिए अब देखिएगा 46 मिल रहा है तो प्लस और माइनस का ही खेल है, तो प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, प्लस माइनस करके बी जो है वायरस वी जो है कितने पर आएगा 21 पर, आर आई जो है कितने पे 9 पे है, आर 18 पे है, यू कितने पे है भाई साहब, यू है आपका 21 एस ओके यहाँ पर जो है ओके ये 1 मिनट ये 22 पे आएगा, ये 21 पे आएगा ना, ये 21 पे आएगा, एस जो है 19 पे आएगा। प्लस करके देखिएगा 9 10 10 और 18 18 और आपका 2 प्लस कर लिए 20 20 और 2 20 और 27 27 28 और 29 29 की 9, तो कहीं से भी देखेंगे तो 9 तो आ नहीं रहा और डिवाइड करेंगे आप तो भी ये नहीं होगा, तो मतलब ये वाला पैटर्न तो फेल हो गया हमारा। ठीक है, एक काम करते हैं, वायरस में भी जो है वो कितने पे था 21 पे था, 22 पे था सॉरी, 9 था, ये था हमारा कितना 18 था, और आर था यू कितने पे था हमारा 21 पे था, एस कितने पे था ये 21, एस कितने 19 पे था। हम इसके अपोजिट निकाल लेते हैं, 27 में से सबको माइनस कर लेते हैं, 27 माइनस कर लेते हैं सब में से। ओके तो करके देखिएगा 27 को माइनस यहाँ पर करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना 18 बचेगा, यहाँ पर करेंगे हमारे पास तो 9 बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 6 बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो भी हमारे पास 8 बचेगा। प्लस करिए सबको, करके देखिए प्लस। ओके तो 8 और यहाँ पर कितना दिया है 6, 14 14 और 9 14 और यहाँ पर अगर आप 6 मिलाते हैं तो 20 20 और 3 23 23 और 5 23 और 5 कितने हो गए 23 और 5 को मिलाएंगे तो 28 28 और यहाँ पर 2 मिलाएंगे तो 30 30 और 30 30 और 6 36 36 की 6 आज से लाएगी 3 और 1 4 46 कितना है 46, तो ये 46 है और ये भी 46 है, यानी कि ये करेक्ट है। ये जो पैटर्न है वो कैसा है करेक्ट है। तो अब इस पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, CRUST में सी कितना है 3 है, 3 27 में माइनस जाएगा तो 24 बचेगा, आर कितना 18 18 में से जाएगा तो कितना बचेगा 27 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9। ओके यू कितना है आपका 21 है तो ये आएगा यहाँ पर कितना बचेगा भाई साहब 6 बचेगा। उल्टे अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर उल्टे याद नहीं है तो आप माइनस कर लेंगे। ओके 27 में से 19 जाएगा तो कितने 28 बचेंगे, 8 बचेंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे ये 20 बचेंगे। ठीक है तो ये 20 नहीं बचेंगे सॉरी, ये तो ऑलरेडी टी कितने पर है 20 पर है तो 7 बचेंगे ना। इनको प्लस कर लीजिएगा, जब प्लस करेंगे हम इसको तो कितना मिलेगा 54 मिलेगा, और 54 कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है DIGFEED। ठीक है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कर दीजिए जल्दी से क्या होगा। DIG कमेंट करिए। देखिए डी दिया है 4 पे, आई दिया है 9 पे, जी दिया है 7 पे, प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 16 4 20 कितना मिला 20 है ना, 20 मिला। 60 कैसे आएगा 3 का गुणा किया तो मैंने 60 आ गया है ना। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की FEED की, देखिए मैं जल्दी इस प्रकार से क्वेश्चन कर पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं है, सिंपल क्वेश्चन भी टफ क्वेश्चन जो है हम करा नहीं रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लास है इसलिए। ओके
तो 6 की बात करें, एफ जो है 6 पे है, ई जो है 5 पे है, ये भी 5 पे है, ये जो है अगर हम बात करें 4 पे है। ओके, तो ये 10 और 10 कितना 20 हो गए। ओके, 10 और 10 20 हो गए, और गुणा कितने करा था, 3 का गुणा करा था, तो हमें कितना मिल गया, 60 मिल गया। अगर अभी फिर से 3 का गुणा करेंगे तो भी 60 मिल जाएगा, लेकिन 60 ऑप्शन में नहीं है, 60 ऑप्शन में नहीं है। तो अंकों की संख्या, डिजिट की संख्या 3, और यहाँ पर कितनी 4, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो 80 आ जाएगा। कितना 80, देखिए 60 अगर आंसर हो 60 भी आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो हमें अगला आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन दिया ए एक्स ई बराबर 120, एफ डबल ई फी का मतलब क्या है। ये बराबर ए, एक्स बराबर कितना 24, और यहाँ पर जो है ई बराबर 5 है। ओके, तो ये करेंगे तो प्लस तो होगा नहीं, कैसे भी करेंगे तो प्लस तो होने वाला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई है, डिवाइड भी नहीं है। तो 24 का इंटू करेंगे इसमें तो आराम से आपको पता है 120 आता है, और ये क्वेश्चन ख़त्म यहीं पर हो जाएगा सिंपली। फ़ी अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है 6 गुणा 5 गुणा 5, 6 पंजे 30, और यहाँ पर कितना 3 6 18, सॉरी 3 पंजे 15, यानी 150 आ जाएगा। ओके, तो 150 आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की, मैथ्स 5 है, मास्टर 7 है, तो सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, ये बहुत छोटा छोटा दिया है, तो इसमें या तो कुछ घट रहा है, या जब भी ऐसी संख्या जाए, मतलब ऐसा कुछ भी आ जाए कि बहुत छोटा छोटा जो है आपसे दे दिया जाए, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो आपको मैथ्स दिया है, जो मास्टर दिया और सॉल्यूशन दिया है, इसमें या तो कुछ घट रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है, बस इतना। ठीक है, या तो कुछ घट रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है ना। घट रहा और डिवाइड ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये से कुछ दिया हो तब, है ना। और या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि जो नंबर्स दिए हैं आपको, जो नंबर दिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो नंबर दिए उनके या तो ए से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 नंबर दिए, 4 प्लस का 1 है, ये 5 बनना है, या तो ऐसे दिया है। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ हो सकती है, और इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, तीनों के अलावा चौथी चीज़ हो नहीं सकती, है ना। तो m का अगर हम बात करेंगे, m को 13 लिखेंगे, a को लिखेंगे हम 1, c को हम लिखेंगे 3, और e को लिखेंगे 5। तो ऑलरेडी हमारा ये बहुत बड़ा बन गया। इनको माइनस भी करेंगे, इनमें से एक दूसरे को माइनस करेंगे तो भी जो है वैल्यू हमारी 5 नहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, ये कितने हैं 4 हैं, 4 में प्लस करेंगे 1, तो 5 मिल गया। हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 प्लस किया 1 7, तो ये हमारा ट्राई करा हुआ लगभग सही हो रहा है। क्या यहाँ पर सही हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में प्लस करेंगे 1, क्या 9 दिया है ऑप्शन में। अगर दिया है 9 ऑप्शन में तो ऑप्शन ए आएगा। अगर याद रखेंगे इस क्वेश्चन को अलग कोई जो है मतलब मेथड से लगाया गया, अलग कोई जो है दिमाग लगा करा गया है, क्वेश्चन को उन्होंने दिया है, तो यहाँ पर अगर हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया, इसका मतलब उनका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ध्यान दीजिएगा ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आप ये मत सोचिए क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। वहाँ पर अगर ऐसा दिया होता है तो क्वेश्चन ही हटा दिया जाता है कि एक क्वेश्चन के दो आंसर मिल रहे हैं, तो ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया डिस्टेंस बराबर 9, तो अर्थ बराबर 7, तो साइकोलॉजी बराबर क्या है। अब डिस्टेंस में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 2 9 हो गए। ठीक है, अभी इसी मेथड पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 प्लस 2 7 हो गए। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस कितना 2 कर रहे हैं हम सभी में ना, 10 प्लस 2 कर रहे हैं, तो ये 12 आ जाएगा हमारा। क्या आ गया 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में साइंस दिया है, साइंस बराबर मैथ दिया है, मैथ बराबर एग्जामिनेशन निकालना है। अब देखिए साइंस में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहा हूँ भाई साहब, ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, साइंस में जो एस है वो कितना है 19 पर है, सी 4 पे, इन सबको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ये 14 नहीं आने वाला है। आ भी जाएगा तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। ओके, बाकी मैं जो है इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता। 7 है, 7 का 7 मतलब 2 का इंटू करेंगे तो 14 हमारा बन रहा है। ओके,
मैथ में 1 2 3 4 5, 5 इंटू कितना 2 तो 10 बन रहा है हमारा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में 2 का इंटू करेंगे तो 22 बनेगा। क्या ये आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन ए है ना, एज। अब याद रखेंगे कभी भी एग्जामिनर आपको दो आंसर नहीं देगा, एक ही देगा। अगर एक से मिल रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, इससे नहीं मिल रहा है तो हमारा जो है 5 से 7 सेकंड लगे इसको चेक करने में, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेकंड 6 सेकंड लगे हैं तो हम जो है इसको और दोबारा से अगले मेथड से भी कर देख सकते हैं। ओके, पहले अगर इसे सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। BAT बैट, बैट मतलब बल्ला, 9 दिया है भैया। ग्राउंड दिया है 36, तो बिल्डिंग निकालनी है ना, इसको बिल्डिंग को निकालना है। BAT बैट, BAT 2 है, ये 1 है, ये 20 है। क्या कुछ बन रहा है क्या? ये तो भाई साहब 23 बन गया। 23 घटा बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो मैंने क्या कहा, जब भी छोटी संख्या दी है या तो डिवाइड हुआ है, 23 मिल रहा है, 23 में किसका डिवाइड करेंगे? ये तो पॉइंट में आएगा, कभी भी डिवाइड करेंगे तो, है ना। 23 में 23 का या तो डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा, या फिर एक काम करिए सभी का उल्टा निकालेंगे तो भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो दोनों छोटी छोटी संख्या है ना। एक का अगर हम बात करेंगे, एक का जो आएगा, एक का 26 आएगा, एक का कितना आएगा 25 आएगा, और इसका कितना आएगा 7 आएगा। इनको माइनस भी कर देंगे तो ये देखिएगा तो भी कुछ नहीं मिल रहा हमारे। अब हमारे पास रह गया एक ही सोल्यूशन के भैया, इनको देखिएगा 1 2 3 है, ये 9 है और ये 36 है, ये स्क्वायर है। BAT बैट में 3 त्रिका 9 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 कितने हो, 36 हो रहे हैं। और यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 8 कितने हो रहे हैं भैया, 64 हो रहे हैं। कहीं पर दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। दो आंसर मैंने फिर भी बोला है कि दो आंसर कभी नहीं देगा, वो एक ही देगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से पहले करिए, बाद में जो भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं वो लगाइए, ठीक है। अगला है सिबलिंग। ओके, एस ये दिया है, इसके बाद 10 दिया है, ये सिम्बल्स दिया है 9। नडाल निकालना है भैया, निकालिए, है ना। इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, करने में अगर बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। करिए, चलिए इसको करने की मुझे बताइएगा विधि क्या है, कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या इस क्वेश्चन की विधि है। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे स्टूडेंट टाइम लगाते हैं, फिर हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हमें सिंपल वे में चलना है। पहला हमें सिंपल वे चलना है, फिर हार्ड वे में चलना है। सिंपल वे क्या है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 2 10 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 2, 2 प्लस यहाँ भी किया, 2 प्लस यहाँ भी किया। अब नडाल 1 2 3 4 5, 5 + 2 कितना, 7 मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन कर पाता है। करिएगा क्वेश्चन को। कैंप दिया है 16, ट्राई दिया है 9, तो पायलट क्या होगा? कैंप 16 दिया है, ट्राई दिया है 9, और पायलट क्या होगा? आपको एक चीज़ दिख रही हो 16 और 9, है ना। तो करके देखें। कैंप जो होता है C कितने पे होता है, 3 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 13 पे होता है, और ये 16 पे होता है ना। प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, माइनस करेंगे अगर हम बात करें C की, जो है अगर उल्टे शब्द भी लेते हैं, A बहुत बड़ा आएगा, C बहुत बड़ा आएगा, ये ज़रूर छोटे आएंगे, लेकिन माइनस करेंगे तो भी हमें देखिए मिल नहीं पाएंगे, तो भी हमें ये मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 1 2 3, 3 इंटू 3 मतलब 9, ओके। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 यानी कि 25। क्या सही है क्या? मैंने फिर से कहा, पहले सीधे वे में चलेंगे, फिर हम हार्ड वे में चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके। ब्रेड टू ट्यूसडे 3, सॉलिट्यूड पता नहीं है क्या है। अब भैया हमें इस क्वेश्चन करना है, करिएगा। ब्रेड दिया है, B 2 पे दिया, R दिया 18 पे दिया है, E 5 होता है। अरे हम इससे करेंगे तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, हम उल्टा भी करेंगे तो भी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि B छोटा है, E छोटा है, और A छोटा है, और D भी छोटा है। सभी वैल्यू को बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या भाग कर सकते हैं क्या? भाग भी दे देंगे
तो आपको मगर एवरेज भी दे देंगे अगर हम, तो यहाँ पर 30 आएगा और 30 का उल्टा जो होगा 15 से भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। ये चीज़ जो है हमने करके देखी, ठीक है। आप करके देखिए 30 होगा अगर याद है तो आपको। ट्यूसडे से करेंगे तो अभी आपको 20 यानी यहाँ पर 7 आएगा। ओके, फिर भी करेंगे तो अभी आपका यहाँ पर क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो टी है बड़ी संख्या है, ई जो है बड़ी संख्या है, यू बड़ी संख्या है, एस बड़ी संख्या है, बाय बड़ी संख्या है, तो इनको छोटा ही छोटा फॉर्म आएगा, फिर भी जो है नहीं हो पाएगा। तो क्या हो सकता है? हो कह सकता है, अब ध्यान दीजिएगा, वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं। अब क्वेश्चन फॉर्म ऐसे भी हो सकता है कि वॉवेल के फॉर्म में दिया हो, कितने वॉवेल्स किस में दिए हैं वो गिन लिए जाएं। एक वॉवेल, 2 वॉवेल, तो ये 2 वॉवेल इसमें दिए हैं। 1 2 3 वॉवेल इसमें दिए हैं। अब इसमें कितने दिए हैं? 1 2 3 4। क्या 4 ऑप्शन है? क्या बिल्कुल है, 4 ऑप्शन इसमें है, तो हमारा यही कोई आंसर जो है वो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रेमोंड बराबर जो है दिया है एक नंबर, ओल्ड बराबर 461 दिया है, तो डेल्मो का क्या होगा? डेल्मो नंबर जो है वो क्या होगा? चलिएगा भाई, अगर एक चीज़ देखिए, अब भी ऐसा नंबर आए, ऐसे नंबर आ जाएं, तो सबसे सिंपल वे में पहले चलिएगा। मैंने ऐसा कहा है सबसे सिंपल वे पहले रखिएगा, RAMOND, ये सबसे सिंपल जो है हम चलेंगे। सबसे पहले 2 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। सबसे सिंपल वे में चलेंगे भाई। पहले मैंने क्या OLD दिया है, OLD बराबर कितने दिया है? 4 6। अगर हमारा फिक्स बैठता है, क्या बैठता है? हमारा फिक्स अंदाजा बैठता है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। DALMO, डी बराबर कहाँ दिया है? डी बराबर 1 दिया है, 1 रख दिया। ए बराबर कहाँ दिया है? ए बराबर 7 दिया है, रख दिया है ना। ये रखते जाइएगा जल्दी, है ना। और एल बराबर कितना दिया भैया? कहीं पे दिया है कि एल बराबर 6 दिया है, 6 रख दिए। एम बराबर कितना दिया है? 5 दिया है, 5 रख दीजिए। ओ बराबर क्या दिया है? ओ बराबर 4 दिया, 4 रख दिए। 17 65 17 654 17 654 17 654 17 654। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल तरीके से करा इसलिए जल्दी हो गया। अगर मैं इसको करता, मेथड लगा था, आर बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, बाय बराबर क्या है, वो हम बाद में करते हैं जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार नहीं हो पाता है, तब सिंपल वे में नहीं हो पाता है तो ऐसा करते हैं। बाकी अगर हो रहा है तो इसका आंसर 2 नहीं हो सकते हैं, एक ही आंसर है। अगर एक ही आंसर है तो यही आंसर होगा। ओके, याद रखेंगे। आप अगर 2 आंसर निकलते हैं तो आप क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं कि ये इसका आंसर ये है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है ये? होमवर्क है। इस होमवर्क को आपको करके लाना है। कल इसी टाइम वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के जितने भी PDF वगैरह होंगी वो शेयर करूँगा मैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है @ऑनलाइन फ्री स्टडी। क्या है? ऑनलाइन फ्री स्टडी के स्टडी डबल बाय लगाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, सॉल्यूशन भी है जिस प्रकार मैंने कराए वो सारे सॉल्यूशन इसी प्रकार आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।